18 दिसंबर 2022 एक ऐसा मंजर देखने को मिला कि इससे परफेक्ट सीन हो नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत चैप्टर लिख दिया गया हो। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लियोनेल मेसी के हाथ में है। वो ख्वाब जो उसने जिंदगी भर देखा, अब उसकी ताबीर सामने है। वो हंस रहा था, खुश था, ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी दुनिया फतह कर ली हो। मेसी के फैन कहने लगे, आज साबित हो गया कि वही फुटबॉल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। लेकिन कुछ दिन पहले यहां से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक दूसरी तस्वीर भी देखी गई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो अकेला, बेबस और रोता हुआ स्टेडियम से बाहर आ रहा था। उसका ख्वाब टूट चुका था। पहले तो उसे बेंच पर बिठाया गया, फिर दूसरे हाफ में एज अ सब्स्टिट्यूट भेजा गया। उस वक्त जब पुर्तगाल हार रहा था और रोनाल्डो भी उसे बचा ना पाया। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूट गया। ऐसा लगा कि रोनाल्डो का सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। उसके क्रिटिक्स बोल उठे, रोनाल्डो हार गया, मेसी जीत गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस कहानी का एक चैप्टर अभी बाकी है। आज 2026 वर्ल्ड कप में दोनों की 20 साल पुरानी दुश्मनी का आखिरी इम्तिहान है। वर्ल्ड कप ड्रॉज देखें तो दोनों का मुकाबला हो सकता है, या तो नॉकआउट स्टेज में या फिर फाइनल में। और ये बात हमें अच्छी तरह पता है कि अगर ये टकराव फाइनल में हुआ तो ये तारीख का सबसे बड़ा मैच होगा, बल्कि उस जंग का आखिरी मौका होगा जो 20 साल से चल रही है। वो जंग जो शायद दो खिलाड़ियों की नहीं, जिंदगी के दो फलसफों की जंग है। ये रोनाल्डो और मेसी की जंग है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों फुटबॉल हिस्ट्री के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। ऐसा लगता है कि हम ये बताने के लिए आए हैं कि कामयाबी के रास्ते कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। दोनों ने किसी महल में जन्म नहीं लिया, ना ही सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। मेसी अर्जेंटीना के एक गरीब घराने में एक गुर्बत ज़दा शहर में पैदा हुआ, जबकि रोनाल्डो पुर्तगाल के एक बहुत ही दूर दराज जजीरे पर पैदा हुआ, जहां गुर्बत आम थी। दोनों के पास बज़ाहिर कुछ नहीं था सिवाय एक गेंद के और एक ख्वाब के। लेकिन जिस तरीके से दोनों ने अपना ख्वाब पूरा किया, वही इस कहानी को बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। मेसी की कहानी की शुरुआत होती है एक मौजज़े से। जब वो 5 साल का था तो फील्ड में ऐसे चलता था जैसे गेंद उसके पाँव का हिस्सा हो। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, शर्मीला था, लेकिन जब फुटबॉल खेली जाती तो ऐसा लगता था कि वक्त रुक गया हो। ऐसा लगता था कि फुटबॉल टैलेंट की सूरत में कुदरत ने उसे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। लेकिन याद रखें कि जब आपको कोई ऐसा टैलेंट मिलता है तो साथ ही इम्तिहान भी होता है। मेसी का इम्तिहान क्या है? सिर्फ 11 साल की उम्र में मेसी को एक खतरनाक बीमारी डायग्नोज हुई, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, यानी उसका जिस्म बढ़ना बंद हो गया था। वो अपने हम उम्र बच्चों से बहुत छोटा रह गया। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, हर महीने $900 के इंजेक्शन। ये मेसी की फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अर्जेंटीना के क्लब्स ने भी मदद से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये जेनरेशनल टैलेंट सबके सामने दम तोड़ जाएगा। और फिर आया वो मोमेंट जिसने फुटबॉल की तारीख ही बदल दी। सितंबर सन 2000, 13 साल का मेसी 2 हफ्ते के ट्रायल पर ला मैसिया अकेडमी बार्सिलोना आया। क्लब डायरेक्टर कार्लेस ने जब उसे खेलते देखा तो हैरान रह गया। वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। वो फौरन समझ गया कि अगर इस बच्चे को आज ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। उसे लगा कि ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए। उसके पास कोई ऑफिशियल पेपर्स नहीं थे कि जिस पर कॉन्ट्रैक्ट करता। उसने एक पेपर नैपकिन उठाया और उसी पर मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
बार्सिलोना क्लब ने वादा किया कि वो उसका इलाज भी करवाएगा और बदले में मेसी उनका हो गया। दूसरी तरफ पुर्तगाल के जजीरे मडेरा का वो लड़का, उसकी कहानी में कोई मैजिकल मूवमेंट नहीं, बल्कि वो तो खुद एक मैजिक, एक मिरेकल है। ये सख्त मेहनत की कहानी है। रोनाल्डो की माँ इतनी गरीब थी कि वो चाहती ही नहीं थी कि रोनाल्डो पैदा हो। 3 बच्चे पहले से थे। बाप फौज से रिटायर्ड था, अंगोला में जंग लड़ चुका था और जंग के मजालिम देखने की वजह से हमेशा ज़हनी तौर पर परेशान रहता। शराब पीकर अपना गम भुलाने की कोशिश करता। इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि एक और बच्चे का बोझ उठाएं। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो कोई प्रोसीजर नहीं करेगा, तुम्हें ये बच्चा पैदा करना पड़ेगा। और फिर 5 फरवरी 1985 को रोनाल्डो पैदा हुआ। जब वो 14-15 साल का हुआ तो पता चला कि उसे दिल की एक बीमारी है जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। इस बीमारी में दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो जाती है। डॉक्टर्स ने कहा कि फुटबॉल छोड़ दो वरना मर जाओगे। लेकिन रोनाल्डो फुटबॉल कैसे छोड़ सकता था? वो मर सकता था लेकिन फुटबॉल से जुदा नहीं हो सकता था, क्योंकि यही जिंदगी की मुश्किलात से दूर जाने और सब कुछ भूल जाने का जरिया था। वालिदैन ने किसी न किसी तरह पैसा जोड़कर उसके दिल का ऑपरेशन करवाया और वो ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन ही एक मर्तबा फिर फुटबॉल ग्राउंड में था। शायद वो जानता था कि उसके पास कोई जादू नहीं, वो पैदाइशी फुटबॉलर नहीं, उसे मेहनत करके खुद को बनाना होगा। और फिर वो जुनूनी बन गया। वो पैरों पर वजन बांध कर दौड़ता, जिम में घंटों गुजारता, सबसे पहले ट्रेनिंग पर आता, सबसे आखिर में ट्रेनिंग से जाता। समझे, रोनाल्डो का फुटबॉल आर्ट नहीं, साइंस था। उसने खुद को स्पीड, पावर और डिसिप्लिन का शाहकार बना लिया, वो भी सिर्फ अपनी मेहनत से। वो एक के बाद दूसरी मंजिल पार करता गया। लिस्बन के क्लब स्पोर्टिंग सीपी की यंग टीम से आगे बढ़ता हुआ बिलाखिर मेन टीम तक आ गया और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में। बहरहाल जिंदगी आगे बढ़ती रही और फिर वो टकराव हुआ जिसने 21वीं सदी के फुटबॉल गेम को ही बदल दिया। 2 खिलाड़ियों की जंग नहीं, 2 इंसानी फलसफों का मुकाबला। एक तरफ टैलेंट, दूसरी तरफ मेहनत। और जब ये स्पेन के मैदानों में एक दूसरे के सामने आए तो दुनिया ने वो देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। साल 2009 फुटबॉल वर्ल्ड ने तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन देखी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर रियल मैड्रिड आ गए, तारीख की सबसे महंगी डील के साथ, उस वक्त के 94 मिलियन यूरोस। जबकि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में थे। 2 रिवायती हरीफ आमने सामने। ला लीगा ने दोनों को एक दूसरे के मुकाबले खड़ा कर दिया। एल क्लासिको एक नई बुलंदी पर पहुंच गया। दुनिया भर के करोड़ों लोग हर हफ्ते ये लीग देखते थे, जिसमें अब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया था। समझे, मेसी जादूगर था, लेकिन रोनाल्डो जंगजू था जो दुश्मन को तोड़ना जानता था। पिछले 100 साल में फुटबॉल वर्ल्ड ने बहुत अजीम खिलाड़ी देखे, पेले, मैराडोना, ज़िडान, लेकिन इनमें से किसी का दौर इतना खतरनाक नहीं था जितना इन दोनों का था। तारीख में किसी फुटबॉलर के मुकाबले पर कोई ऐसा नहीं था जो हर हफ्ते चैलेंज करे। लेकिन इस दौर में तो एक ही वक्त में 2 जायंट्स थे जिन्होंने 1700 से ज्यादा करियर गोल्स किए। ये मैजिकल नंबर तो फुटबॉल की तारीख में शायद ही कोई हासिल कर सकता हो। 10 साल तक, यानी तकरीबन एक डेकेड तक दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बैलन डोर इन दोनों के बीच ही घूमता रहा। 5 बार मेसी, 5 बार रोनाल्डो। बाकी दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ियों के लिए ये दौर किसी अलमियत से कम नहीं था। उन्हें पता होता था कि वो कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक ये 2 जायंट्स जिंदा हैं वो कभी नंबर 1 नहीं बन सकते। उन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत थी। वो एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन भी थे और बेहतरीन मोटिवेटर भी। और दोनों के बीच जंग सिर्फ गोल की नहीं थी, ये आसाब की जंग थी। जब 2017 के एल क्लासिको में मेसी ने आखिरी सेकंडों में गोल करके बार्सिलोना को जितवाया
تو دشمن کے میدان پر اپنی شرٹ اتار دی، ان تماشائیوں کے سامنے جو اس سے نفرت کرتے تھے۔ یلو کارڈ کے ساتھ اعلان ہو گیا کہ جادوگر بھی اب باغی بن چکا ہے، وہ الگ بات ہے کہ بس 5 سیکنڈ کے لیے۔ اور صرف 4 مہینے بعد سپر کوپا میں بارسلونا کے گھر میں رونالڈو نے گول مار کر اپنی شرٹ اتار دی، یلو کارڈ کھا لیا، لیکن جواب دینا لازمی تھا۔ دنیا سمجھ گئی کہ اب دونوں کی ایگو اس کھیل سے کہیں بڑی ہو چکی ہے۔ میسی اور رونالڈو کی رائیولری اب عروج پر تھی۔ 2018 میں رونالڈو نے ریال میڈرڈ چھوڑا اور یہ عظیم دور ختم ہو گیا۔ اب باری تھی آخری اور سب سے بڑے محاذ کی، وہ محاذ جہاں ان دونوں کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا، قطر ورلڈ کپ 2022۔ Beyond Saudi Arabia's wildest dreams. 2022 میسی کے لیے بہت اہم تھا، یہ ریڈیمپشن کے لیے تھا، یہ مڈل ایسٹ میں ہونے والا تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر میں ہر ٹرافی جیتی، ہر ریکارڈ توڑا، لیکن اب تک دونوں اپنے ملک کو ورلڈ کپ نہیں جتوا سکے تھے۔ اور ٹورنامنٹ سے پہلے دنیا نے ان دونوں کی رائیولری کا سب سے خوبصورت مومنٹ بھی دیکھا۔ قطر ورلڈ کپ سے کچھ روز پہلے وہ مشہور تصویر سامنے آئی جس میں یہ دونوں چپ چاپ بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ یہ تصویر ایک علامت تھی کہ جنگ ختم ہو چکی۔ ایسا لگا جیسے دونوں جان چکے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی ٹرافی تو اب بھی داؤ پر تھی۔ پرتگال کے کوچ نے سوئٹزرلینڈ کے خلاف میچ میں رونالڈو کو بینچ پر بٹھا دیا۔ اس کی آنا کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچی، اور جب کوارٹر فائنل میں مراکش کے خلاف پرتگال ہار رہا تھا تو دوسرے ہاف میں جا کر رونالڈو کو میدان میں اتارا گیا۔ اس نے پوری کوشش کی، اپنی جان لگا دی، لیکن تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ پرتگال ہار گیا، ورلڈ کپ کا خواب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ وہ منظر کوئی کبھی نہیں بھول سکتا، وہ شخص جو کبھی فٹ بال فیلڈ کا کنگ تھا، جسے کوئی ہرا نہیں پاتا تھا، آج وہ اکیلا بچوں کی طرح روتا ہوا، دنیا کی نظروں سے چھپتا ہوا میدان سے باہر جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہو رہا تھا۔ ارجنٹینا، جس کی ورلڈ کپ کیمپین سعودی عرب کے خلاف ناقابل یقین ہار کے ساتھ شروع ہوئی تھی، جس کے بعد سب کہہ رہے تھے کہ میسی ختم ہو چکا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہار اس کے اندر سوئے ہوئے شیر کو جگا دے گی۔ اس کے بعد سمجھے وہ پاگل ہو گیا۔ نیدرلینڈز کے خلاف کروشیا کے اگینسٹ سیمی فائنل میں، اور پھر فرانس کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا فائنل۔ ہر میچ میں میسی نے گول اسکور کیے اور ارجنٹینا ورلڈ کپ جیت گیا۔ میسی کی کہانی کا اینڈ بالکل ویسے ہوا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے دنیا کی سب سے مہنگی ٹرافی اٹھائی، اور میسی فینس کہنے لگے اب ثابت ہو گیا کہ وہ رونالڈو سے عظیم ہے، کیونکہ اب میسی کے پاس جیتنے کے لیے مزید کچھ نہیں۔ قطر کے بعد دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ میسی امریکہ چلا گیا اور انٹر میامی کلب سے کھیلنے لگا، ہر قسم کے دباؤ سے آزاد، اپنی فٹ بال کو انجوائے کرتے ہوئے۔ وہ جہاں جاتا وہاں جشن ہوتا، وہ سب کچھ جیت چکا تھا۔ جبکہ رونالڈو نے ایک مختلف راستہ چنا، وہ سعودی عرب کے النصر کلب چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ رونالڈو کو صرف پیسہ چاہیے، اسے سعودی عرب نے پیسہ دیا، وہ وہاں چلا گیا، لیکن رونالڈو جانتا تھا کہ وہ کس لیے یہاں آیا ہے۔ سعودی عرب میں اس نے گولز کے انبار لگا دیے۔ ورلڈ کپ سے پہلے رونالڈو کے کیریئر گول 970 سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس کے ذہن پر اب بھی ایک ہی چیز سوار ہے، ایک آخری موقع، ایک لاسٹ چانس، ورلڈ کپ 2026۔ اور آج وہ موقع آ چکا ہے۔ ہم ایک اور ورلڈ کپ میں کھڑے ہیں۔ ارجنٹینا گروپ جے میں ہے اور پرتگال گروپ کے میں۔ اگر فائنل میں دونوں کا مقابلہ ہوا تو یہ بلا شبہ تاریخ کا سب سے بڑا میچ ہوگا۔ 19 جولائی 2026 کو سب کی نظریں نیو جرسی اسٹیڈیم پر ہوں گی، جہاں وہ میچ ہوگا جو دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا، جہاں میسی اور رونالڈو کا دی لاسٹ ڈانس ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے طویل کیریئر میں بھی میسی اور رونالڈو انٹرنیشنل سٹیج پر صرف 2 مرتبہ آمنے سامنے آئے۔
2011 और 2014 में, वो भी फ्रेंडली मैचेस में। यानी ये पूरा एरा जो मेसी और रोनाल्डो का दौर कहलाता है, इसमें दोनों का बड़े लेवल पर कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। 2026 में ऐसा हो सकता है, पहली और आखिरी बार। मेसी के लिए तो ये वर्ल्ड कप बोनस है, वो पहले ही जीत चुका है। वो तो बैलन डोर की रेस में भी रोनाल्डो से कहीं आगे निकल चुका है, 8 बैलन डोर। यानी अब मेसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो किसी भी किस्म के दबाव से आज़ाद है। बस अपने शायकीन को आखिरी बार अपने जादू से पागल करना चाहता है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, उसके लिए ये अपनी लेगेसी की जंग है। अगर पुर्तगाल वाकई जीत गया तो फिर एक ही सवाल रह जाएगा, अजीम कौन है? फुटबॉल की तारीख के पिछले 20 साल बहुत ही अजीब थे, जिसमें हर फुटबॉल फैन के सामने एक ही सवाल था, आप मेसी के फैन हैं या रोनाल्डो के फैन? इस जंग में तीसरा कोई नहीं था। लेकिन 2026 में ये तूफान थम जाएगा। दोनों अपने बूट उतारेंगे और फुटबॉल वर्ल्ड को अलविदा कह देंगे। रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप खेलने के बाद, और सबके सामने एक ही सवाल होगा, ग्रेटेस्ट कौन है? हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ट्रॉफी उठाए, लेकिन इस जीत से, इस हार से हट कर देखें तो एक अलमिया ज़रूर होगा, ये कि अब हमें वो दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, और ये सवाल छोड़ जाएंगे कि अजीम कौन है। इस सवाल का गालिबन कोई जवाब नहीं है, और शायद जवाब की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम खुशकिस्मत थे कि हम उस दौर में ज़िंदा थे जिसकी हवाओं में मेसी का जादू था, और जिसकी ज़मीन पर रोनाल्डो के कदमों की धमक थी। शुक्रिया मेसी, शुक्रिया रोनाल्डो।